जहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश और 13 राज्यों में विधानसभा की 29 और लोकसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान अब जारी है। लोकसभा की जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से दादर नगर हवेली, हिमाचल की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है। असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल और मेघालय की 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक की 2-2 और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना और हरियाणा की एक विधानसभा सीट के लिए वोट आज डाले जा रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस के मद्देनजर उपचुनाव में कई पाबंदियां भी लगाई है। अब ज्यादातर सीटों पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन कुछ राष्ट्रीय दल भी ऐसे हैं, कुछ क्षेत्रीय दल भी ऐसे हैं जिनका प्रभाव उनके क्षेत्र में ज्यादा होने की वजह से उनका प्रभाव ज्यादा माना जा रहा है। तो आज सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जारी है और आज किस्मत का फैसला 2 तारीख को होगा। आज तमाम पेटियां भरी जा रही हैं और क्या इन पेटियों में 2 नवंबर को निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हर सीट पर, ज्यादातर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा ज्यादा है, इसलिए उनके प्रभाव की वजह से उनमें भी कांटे की टक्कर है। जरा चर्चा के साथ हमारे लिए आशुतोष शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका एनबी न्यूज पर। लगातार जिस तरीके से आज वोटिंग हो रही है, किस सीट पर कह सकते हैं कि प्रत्याशी का दबदबा आप सबसे ज्यादा मानते हैं, और इसी के साथ सबसे अहम जो सीट इस समय देखी जा रही है, क्योंकि इस समय अभी भी पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और इन्हीं किसान आंदोलनों की वजह से हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र की ऐलनाबाद सीट सबसे अहम मानी जा रही है। किस तरीके से आप समीकरणों को देख रहे हैं आज? किसानों का आंदोलन जो है ये तो सभी जनता जानती है कि आज की तारीख में वास्तविक किसान लोग नहीं बैठे हैं। ये किसान लोग, किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके वो अपने आंदोलन पे बैठे हैं, वो भी इतना लंबा 11-12 महीने तक आंदोलन चले। ये तो सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड पेड लोगों को बैठाया गया है और भारतीय जनता पार्टी की इसमें बहुत साफ छवि है और एक साफ स्वच्छ प्रशासन प्रदान कर रहा है। पिछले उसमें राज्य में जो भी है, भारतीय जनता पार्टी सब सफाई के साथ उन्नति के मार्ग पर अग्रसर चल रही है और लोग कितना भी कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को मलाइन करने की, लेकिन लोग आज समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है और लोग सच के साथ हैं। लेकिन अगर समीकरणों की बात करें आशुतोष जी, तो किस तरीके के समीकरण आज आप देखते हैं? जनता बीजेपी के साथ है, लेकिन आज 29 सीटों पर, विधानसभा की 29 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन 29 सीटों में से क्या लगता है आपको, कितने जो ये सीटें हैं वो बीजेपी के पाले में जा सकती है? और इसी के साथ ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्या वाकई ये उपचुनाव इतने जो सेमीफाइनल के रूप में देखा जाता है वो सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं विधानसभा चुनावों के लिए? देखिए, इन चुनाव के परिणामों का अगले आने वाले चुनाव पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा और जिसको, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सेमीफाइनल अवश्य जनता इसको सेमीफाइनल के रूप में देखेगी, लेकिन भारतीय जनता बड़ी भावुक है आज में, और जब मुख्य चुनाव होंगे उसमें काफी समय है और उस समय तक जनता का मन काफी बदल सकता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि 29 में से 20 से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आनी चाहिए। 20 से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप बता रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी ये मैं समझना चाहूंगी आपसे। देखिए, उपचुनाव जो हैं वो कहीं ना कहीं, ये तमाम जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो फिलहाल उपचुनाव हो रहे हैं ये विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं समीकरणों को बदलने की कोशिश है, क्योंकि उपचुनावों में जनता इतना ज्यादा सक्रिय नहीं होती है, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। क्या लगता है आपको कि फिलहाल जो हम सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनावों में वाकई इन उपचुनावों का उतना प्रभाव पड़ेगा जितना तमाम पार्टियां सोच रही हैं? देखिए अभी विश्व T20 कप में भारत पाकिस्तान के मैच को लोगों ने फाइनल के रूप में देखा, हमारे पड़ोसी देश ने, और भारत जो अब जो उभर करके आ रहा है, भारतीय टीम एक डिफरेंट गेम खेलने जा रही है। ऐसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी का देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें एक सोची समझी नीति के उस पर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को इसका अवश्य लाभ मिलेगा। फोटो यार पुराने में पड़े तो आप जरूर तो चलेगा।
आशुतोष जी, अगर बात एक बार फिर से एलनाबाद सीट की करें तो वहां पर सबसे ज्यादा दबदबा अगर कहें तो इनेलो पार्टी का दबदबा वहां पर माना जाता है, क्योंकि गढ़ इनेलो का रही है। अभय सिंह चौटाला ने वहीं से इस्तीफा दिया था। उस सीट पर क्या वाकई आप अब भी बीजेपी का दबदबा मान रहे हैं? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते वहां पर सबसे ज्यादा दबदबा माना जाता है। पिछले चार विधानसभा चुनावों से वो सीट इनेलो के पाले में है। देखिए, कांटे की टक्कर रहेगी, इसके बारे में अभी इससे कुछ कह पाना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत निश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करेगी, जोर प्रयास करेगी। ठीक है आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।